एक लड़की चिड़िया के जिंदगी में दुख और सुख आते ही जाते रहते हैं। जब मुश्किल समय हो तब अच्छे समय की उम्मीद कभी नहीं करना छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुश्किल समय हमेशा गुजर ही जाता है। रानू चिड़िया की मम्मा बहुत दिनों से बीमार थी। उसे हमेशा अपने बेटी की चिंता लगी रहती थी। बेटी, अगर मेरे मरने से पहले तुम्हारी शादी हो जाती तो मैं सुकून से मर जाती। मुझे तुम्हारी चिंता हमेशा लगी रहती है। माँ, आज कुछ भी बोलते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। नहीं बेटी, अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। तभी दरवाजे पर दस्तक हो जाती है और तोता घर के अंदर आ जाता है। रानो, एक चिड़ा मेरी नज़र में है। अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करता हूँ। वह भी शादी करने वाला है। बेटा तोते, जल्दी करो, मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना ना है। मैं भी रानू से यही बात कर रही थी। तोते भैया, जैसा आप सब ठीक समझें। तोता चला जाता है। सुबह हो जाती है और दूसरे दिन वह चिड़ा को अपने साथ ले आता है। माँ जी, यह है वो चिड़ा, आप देख लो और बातें कर लो। बेटा, आपका घोंसला बनाना आता है? माँ जी, मेरा तो पक्का लकड़ियों का घर है और मैं जानता भी हूँ कि कैसे तिनकों का घोंसला बनाया जाता है। माँ चिड़िया को चिड़ा की बातें अच्छी लगती है और फिर माँ चिड़िया उससे अपनी बेटी की शादी कर देती है। कुछ दिनों तक रानू चिड़िया से उसका व्यवहार बहुत ही ठीक रहता है और कुछ दिन शादी के ऐसे ही बीत जाते हैं। तो फिर वह मानव चिड़ा अपनी पत्नी से अजीब गरीब बातें करने लगता है। मैं तुम्हें घर में सजाने के लिए नहीं लेकर आया हूँ। जाओ, घर के बाहर जाकर मेरे लिए भी दाना लेकर आओ। मगर हमारे परिवार में तो पति ही दाना लेकर आते हैं और पत्नियां घर की देखभाल करती हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ऐसा कहकर रानू चिड़िया का पति सो जाता है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया उड़ती है। तुम्हारी शादी उस आवारा चिड़े से हुई है क्या? कवि, मैं नहीं जानती कि वो कैसे हैं, पर जैसे भी हैं मेरे पति हैं। वो एक नंबर का आलसी है, हम कौवों से भी ज्यादा आलसी है। वो कभी भी तुम्हें खुशी नहीं दे सकेगा। उदास होकर चिड़िया दाना लेकर घर चली जाती है। फिर उस दिन के बाद से उसकी पत्नी ही दाना लाने लगी। वो मानो चिड़ा तो सारा का सारा दिन सोता था या अपने आवारा दोस्तों के साथ बीड़ी पीता रहता था। सुनिए, आप मेरे साथ चलिए। मेरा अंडा निकलने ही वाला है और मुझे अंडा देने के लिए कुछ गरम कपास की ज़रूरत है। गरम करने का काम तुम्हारा है। जाओ, तुम अकेले जाओ और कपास लेकर आओ। मैं नहीं जाने वाला हूँ। फिर चिड़िया अकेली ही कपास लेने चली जाती है। जब चिड़िया कपास जमा कर लेती है तो उसके दिल में अपनी माँ से मिलने का ख्याल आता है और वह अपनी माँ के घर चली जाती है। चिड़िया के माँ के घोंसले में तो तोता बैठा हुआ था। तोते भाई, मेरी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ तो तुम्हारी शादी के बाद ही मर गई थी। उन्होंने मुझे बताने से तुम्हें मना किया था। यह सुनकर वह रोने लगती है। मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चले गए। और तोते भैया, जिस चिड़े से आपने मेरी शादी कराई थी वह एक नंबर का आवारा और आलसी निकला। सारा काम मैं करती हूँ और दाना भी मैं लाती हूँ और घर की देखभाल भी मैं ही करती हूँ। चिड़िया, मैं नहीं जानता था कि वो चिड़ा ऐसा निकलेगा। फिर शाम हो जाती है और रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। आज चिड़िया कई दिनों के बाद बहुत खुश थी। देखिए देखिए पति जी, मैं अंडे दिए हैं मैंने। अंडे दिए हैं तो मैं क्या करूं? क्या मिठाई बांटूं? बताओ बताओ।
पति जी, आप दाना लाने चले जाना और मैं अंडे की देखभाल किया करूंगी। अंडे हो या बच्चे, मैं काम धाम नहीं करूंगा, यह सब मुझसे नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं करना था तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? चुप कर जाओ वरना मैं बहुत मारूंगा तुम्हें। चिड़िया, आज तेरे अंडे कल अंडे से भी आ जाएंगे। आज तेरे अंडे आए हैं, कल बच्चे भी निकलेंगे। कब तक ऐसा चलेगा? मेरी मानो तो अपने अंडे को लेकर अपनी माँ के घोंसले में चली जाओ। गौरी, मैं भी थक गई हूँ, अब मैं ऐसा ही करूँगी। अब चिड़िया अपने अंडे लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है और कुछ दिनों बाद उस अंडे में से एक बेटा एक बेटी बाहर निकलते हैं। वह बहुत ही सुंदर होते हैं। स्वागत है मेरे बच्चों का। आप मेरी ज़िंदगी में सारे दुख खत्म हुए। अब तो मुझे भी मेरी ज़िंदगी में जीने का सहारा मिल गया है। मेरे बच्चे ही मेरी दुनिया है और मेरी खुशियाँ हैं। इसी तरह धीरे धीरे चिड़िया के बच्चे बड़े होते गए। चिड़िया बहुत खुश थी। एक दिन चिड़िया का पति उड़ते उड़ते रानू के पास आता है। मुझे माफ कर दो रानू, मैं बहुत बीमार हो गया हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आप जाइए यहाँ से। मैंने तो आपसे उसी दिन रिश्ता तोड़ दिया था जब मैं अपने 2 अंडे लेकर उस घर से बाहर निकली। मुझे अब आपकी कोई ज़रूरत ना है। अब मेरे बच्चे ही मेरे सहारा हैं और मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। रानू का पति मानो चिड़ा यह सुनकर वहां से चला जाता है और रानू अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, जब हम किसी की कद्र नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि वह भी हमारी कद्र नहीं करेगा। इसलिए मुश्किल समय में हमें किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जंगल में कड़ाके ठंड से हुई एक बच्ची की मौत कैसे? दूर जंगल में कुछ पक्षियों ने अपना घर बनाया था। कुछ चिड़िया तो घर बनाए हुए थे जिन्हें कम ठंडी लगती थी, पर कुछ पक्षी बेसहारा थे जो सोच रहे थे घर बनाने का। पर इस कड़ाके की ठंड में तो किसी का हाथ ही काम नहीं करता था। कौवा की पत्नी बोली, अजी सुनते हो, इतना ठंड तो आज तक कभी नहीं पड़ा। और तुमने घर तो बड़ा बना दिया, पर इतना बड़ा बड़ा जंगला रखने की क्या ज़रूरत थी? देखो कितनी बर्फ़ पड़ रही है। कौवा, अरे मेरी बीवी, जितना बना है उतने में संतोष करो और ठंड से बचो। बाहर देखो, रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ ठंड में कैसे करकरा रही है और तुम घर में पड़ी हो तो तुम्हें ठंड लग रहा है। हाँ, मानता हूँ कि इस साल ठंड से बुरा हाल है, पर क्या करोगी? आराम से घर में बैठो और बच्चों को देखो। हाँ ठीक है। रानू चिड़िया को क्यों देखूं? उसे ठंड से पहले अपने घर को तैयार करना चाहिए था। बड़े आए मुझे बोलने वाले। उधर रानू चिड़िया का तो बुरा हाल था। उसका एक छोटा बच्चा बहुत बीमार हो गया। रानू चिड़िया बहुत परेशान हो गई। वह बोली, मनु दीदी को देखना, मैं जंगल में कुछ ओढ़ने के लिए पत्तों का इंतजाम करती हूँ। और वो चली गई। कुछ देर बाद रानू चिड़िया कुछ पत्ते लेकर आती है। तब देख के उसके तो होश उड़ जाते हैं। उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। वह खूब बोलती, अरे मेरे लाडो, उठो उठो, देखो मैंने तुम्हारे लिए ओढ़ने के लिए पत्ते लाई हूँ। पर उसकी रानू नहीं उठी। उसकी रानू की वजह से कुछ चिड़िया तो जानबूझ के नहीं आते। तभी एक कबूतरी रानी आती है। वो कहती है, क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? देखो ना बहन, रानो लाडो नहीं उठ रही है, मैं क्या करूं? देखो रानो बहन, अब यह इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हें लगता है इस कड़ाके की ठंड में कोई बच सकता है? वो भी तुम्हारे पास शरण ही नहीं है। इतने छोटे छोटे बच्चे लेकर तुम बाहर अपना बसेरा डाली हो।
तुम किसी से मदद क्यों नहीं ले लेती? अरे बहन, मैंने बहुत कोशिश की पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। तभी कबूतर चिड़िया बोलती है, देखो बहन, तुम जानती हो कि मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, तो तुम्हें ठंड में पहले व्यवस्था करनी चाहिए। रानो, मुझसे गलती हो गई बहन, और उस गलती की सज़ा मुझे मिल गई। कबूतरी चिड़िया बोली, चलो बहन, उधर पास में ही मेरा घर है। जब तक ठंड खत्म नहीं हो जाती तुम मेरे घर में रहना। रोते रोते रानो चिड़िया चली गई। उधर जाने पर कबूतरी चिड़िया ने अपने पति को सारी बात बताई तो पति बोला, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। जो बेसहारा है उसकी मदद करना बहुत अच्छी बात है। जाओ, कुछ खाने को दे दो। इसी तरह रानो चिड़िया को ठंड से बचने के लिए एक घर मिल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अभी भी कुछ अच्छे लोग हैं जिन्हें दूसरे की पीड़ा से फर्क पड़ता है और उनकी मदद के लिए खड़े रहते हैं। इसलिए हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, जब सोचो तभी उस कार्य को कर लेना चाहिए। धन्यवाद।